फिर से इंतजार करना होगा मंदसौर क्षेत्र को। यशपाल को छोड़कर संसदीय क्षेत्र के 3 के सिर बंधा मंत्री पद का ताज। विधायक सिसोदिया बोले, व्यापारी और किसानों को राहत मिलनी चाहिए। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान मंत्रिमंडल में आज मंत्री पद के लिए 28 नए विधायकों की मंत्री पद के लिए ताजपोशी हुई है। यहाँ सिर्फ बात करें संसदीय क्षेत्र की तो इस बार संसदीय क्षेत्र से 8 में से 3 विधायकों कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला है। निराशा मंदसौर विधानसभा क्षेत्र और विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया के समर्थकों के लिए रही। इस बार भी यशपाल सिंह सिसोदिया मंत्री पद के लिए सिर्फ दावेदार ही बन रह गए। इससे उनके समर्थकों में जहां निराशा है, वहीं विधानसभा क्षेत्र के लोगों को भी इस बार यशपाल सिंह सिसोदिया की मंत्री पद के लिए ताजपोशी होने की उम्मीद थी। इस मामले में विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने कहा कि मंत्री पद को लेकर मेरी और मेरे समर्थकों की ओर से भी क्षेत्र के लोगों की इच्छा हो सकती है, लेकिन संगठन का निर्णय सर्वमान्य है। मैं कल भी यही था और आज भी यही हूँ। बस जनप्रतिनिधि होने के नाते सरकार से कुछ मांग करता हूँ। विधायक सिसोदिया ने यह भी कहा कि कमलनाथ सरकार ने 2 लाख का कर्ज माफी का छलावा देकर किसानों का ब्याज बढ़ा दिया। इस ब्याज को मुक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा लॉकडाउन में व्यापारियों की दुकानें बंद थी, इसके बाद भी भारी भरकम बिजली बिल से दुकानों को राहत देनी चाहिए। इसके अलावा आमजन भी घरों में कैद थे, काम धंधा सब ठप रहा, उन्हें भी बिजली के बिल के बोझ से राहत देनी चाहिए। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद आज मंत्री पद का गठन हो गया। हालांकि इसमें मंदसौर संसदीय क्षेत्र की बात करें तो इस बार संसदीय क्षेत्र संतुष्ट नजर आ रहा है। इसका कारण यह है कि 8 में से 3 विधायकों को मंत्री पद के लिए ताजपोशी हुई है। कांग्रेस का हाथ छोड़ भाजपा का दामन थामने वाले सुभाषरा विधायक हरदीप सिंह डंग का मंत्री पद के लिए नाम फाइनल माना जा रहा था। रात को जारी हुई संभावित सूची में भी उनका नाम था और रात को भी भोपाल से उनके लिए बुलावा आ गया था। लेकिन इसके अलावा संभावित सूची में संसदीय क्षेत्र से एक भी विधायक का नाम नहीं होने से निराशा देखी जा रही थी। आज सुबह स्थिति बिल्कुल साफ हो गई। हरदीप सिंह डंग के साथ ही कैबिनेट मंत्री के रूप में जावद विधायक ओम प्रकाश सकलेचा और मल्हारगढ़ विधायक जगदीश देवड़ा का नाम भी सामने आ गया। इस तरह से संसदीय क्षेत्र से 3 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। तीनों विधायकों के समर्थकों में खासा उत्साह देखा गया। वैसे तो जगदीश देवड़ा और ओम प्रकाश सकलेचा और हरदीप सिंह डंग के साथ यशपाल सिंह सिसोदिया का नाम भी मंत्री पद के लिए प्रमुखता से सामने आ रहा था। तीसरी बार विधायक बने यशपाल सिंह सिसोदिया और उनके समर्थकों को भी इस बार उनके मंत्री बनने की उम्मीद थी। लेकिन शाम को संभावित सूची से जगदीश देवड़ा और ओम प्रकाश सकलेचा के साथ ही उनका नाम भी गायब था। शाम को सकलेचा और देवड़ा का नाम तो उसमें जुड़ गया, लेकिन यशपाल सिंह सिसोदिया को फिर से इंतजार करना पड़ेगा। मंत्री पद का गठन हुआ है और कहीं न कहीं आपका भी नाम छूट गया है। देखिए, गुण दोषों के आधार पर, विचार मंथन के आधार पर मंत्रिमंडल का गठन होता है। क्षेत्रीयता देखी जाती है, जाति समीकरण देखे जाते हैं, सब चीज़ के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि मेरे भी नाम की चर्चा थी। लेकिन ये खुशी की बात है कि मंदसौर संसदीय क्षेत्र को लंबे अंतराल के बाद 3 कैबिनेट मंत्री मिले हैं। नीमच जिले में ओम जी सकलेचा हमारे सीनियर एमएलए हैं, चौथी बार के, उनको भी अवसर मिला है कैबिनेट के रूप में अपने मंदसौर संसदीय क्षेत्र में। और जगदीश देवड़ा जी हमारे बहुत सीनियर नेता हैं, उनको मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला और साथ साथ में वे मंत्री भी बन गए हैं। तीसरे एक मंत्री और बने जो भी हाल ही में कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आए हैं और सुभाषरा से उनको चुनाव भी लड़ना है। उनको भी काबीना मंत्री, कैबिनेट स्तर का मंत्री बनाया। मतलब हम कह सकते हैं कि मंदसौर जिले में यदि 4 विधायकों की सीट है तो 2 को मिल गया है, 2 को नहीं मिला है। उस पर देवीलाल जी दाकड़ और यशपाल सिंह सिसोदिया दोनों रह गए हैं। लेकिन मैं पार्टी के इस निर्णय का स्वागत करता हूँ। लेकिन मैं चूँकि फुल फ्लैश मंत्रिमंडल बन गया, पूरा मंत्रिमंडल का गठन हो गया, कोई गुंजाइश भी नहीं बची है, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी सहित पूरा काबीना से, पूरे कैबिनेट से मैं मांग करूँगा, क्योंकि मांग करना मेरा अधिकार है उस जनता के लिए, उन व्यापारियों के लिए, उन किसानों के लिए जिसके लिए मैं निर्वाचित होता हूँ। कमलनाथ जी की सरकार के समय में 2 लाख रुपए का जो कर्ज माफ़ करने का जो छलावा दिया था, जो झूठा नारा दिया था, झूठा आश्वासन दिया था, उसके कारण से 50,000 से अधिक के जो कर्जदार किसान थे उनका कर्ज माफ़ नहीं हुआ है। और जब कर्ज माफ़ नहीं हुआ, कर्ज माफ़ी का नारा हमारा तो नहीं था लेकिन कांग्रेस का था, लेकिन धोखे में कौन आया? किसान आए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी सहित पूरे कैबिनेट से मांग करूंगा कि 2 लाख रुपए तक के कर्ज माफ़ वाले किसानों के ऊपर जो ब्याज लग गया है, जो उनके ऊपर आर्थिक दंड हो गया है, उस ब्याज की मुक्ति पर सरकार को विचार करना चाहिए।
इसलिए कि किसानों का कोई कसूर नहीं है, कसूर उस सरकार का था, कमलनाथ जी की सरकार का, जिनके झूठ आश्वासन के कारण से और प्रमाण पत्र देने के बाद भी उनके खाते में राशि नहीं पहुंची। नतीजतन वो ओवरड्यू हो गए, और जब वो ओवरड्यू हो गए तो नया खाद बीज भी नहीं ले पाए, बीमा भी नहीं ले पाए, मुआवजा भी नहीं ले पाए, और समय समय पर जो सुविधा मिलती है कर्जदार किसान को वो डिफ़ॉल्टर होने के कारण से नहीं मिल पाया। तो मेरी पूरी पुरजोर मांग रहेगी कैसे 2 लाख रुपए तक के कर्ज वाले किसानों के ऊपर जो ब्याज का भार पड़ा है उसको ये मौजूदा सरकार, मौजूदा कैबिनेट माफ़ करे। दूसरी मेरी मांग ये रहेगी कि लॉकडाउन के दौरान व्यापारी वर्ग को भी और जनसामान्य को भी जो दिक्कत का सामना करना पड़ा, विशेष करके मैं ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि जिन व्यापारियों की दुकानें बंद थी, ताला तक नहीं खुला शटर का, ट्यूबलाइट नहीं जली, पंखा नहीं जला, और उनको जो भारी भरकम बिल आ गए हैं उनको न्यूनतम से न्यूनतम करना चाहिए। अगर पिछले वर्ष के 3 महीनों में जो औसत थी उसी औसत को आधार मान करके पैसा का भुगतान करना चाहिए, क्योंकि रीडिंग तो हुई नहीं और ग्राहक एक आया नहीं है। दूसरा, जिन मकानों के बिल भी बहुत ज़्यादा आ गए हैं, ये बात सही है कि आदमी दुकान पर नहीं गया, बच्चा स्कूल नहीं गया तो मकान पे रहा, घर पे रहा तो घर पे कंजम्पशन बढ़ा होगा, मैं इस बात से इनकार नहीं करता। लेकिन उसी घर वालों को दुकान पर नहीं जाने के कारण से व्यापार व्यवसाय नहीं रहा, उसके हाथ में पैसा नहीं आया, तो जब पैसा नहीं आया तो दुकान का बिल और घर का बिल दोनों उसके लिए भारी आफत बन गए। तो मैं वर्तमान सरकार से, मौजूदा सरकार से एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, क्षेत्र का विधायक होने के नाते मांग करूंगा कि उसके बारे में भी विचार करो, और पूरे लॉकडाउन के दौरान गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों को माननीय मोदी जी ने और माननीय शिवराज जी ने जो खाद्यान्न की सुविधा दी, जो अन्य सुविधाएं दी है, उसी प्रकार से एक गरीब APL वाला जिसके पास गरीबी रेखा का तो कूपन नहीं है, लेकिन वो भी घर में कैद था, वो भी घर से बाहर निकल करके और कुछ अपना रोजी रोटी का जुगाड़ नहीं कर पाया, ऐसे लोगों के बारे में भी सरकार को चिंतन करना चाहिए। फिर चाहे वो नई समाज का व्यक्ति हो, चाहे वो टेलर समाज के व्यक्ति हो, दर्जी हो, फिर चाहे वो धोबी समाज के व्यक्ति हो, चाहे वो अन्य ऐसे लोग जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, उन सब के बारे में भी सरकार को कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन देना चाहिए। मैं सरकार से मांग करूँगा। मंदसौर संसदीय क्षेत्र को काफ़ी लोगों को निराशा भी है। देखिए, निराशा और आशा ये दोनों के बीच में विचारों का मंथन होता है। ठीक है, इच्छा हमारी भी हो सकती है, हमारे समर्थकों की भी हो सकती है, हमारी उन मतदाता की भी हो सकती है जिसने लगातार मुझे तीसरी बार चुनाव जिताया है, लेकिन निर्णय भारतीय जनता पार्टी का संगठन करता है, माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं। और मैं तो उन लोगों में से हूँ कि कल मैं यहीं था, आज भी मैं आपके सामने घर पे खड़ा हूँ, और मैंने तय कर लिया था अगर मुझे बुलावा आएगा तो मैं जाऊँगा, नहीं टेलीफोन आएगा तो नहीं जाऊँगा। और आज सुबह जब सारी स्थिति चल रही थी, जहाँ एक और शपथ समारोह चल रहा था या जहाँ एक और लोग भोपाल में जाके अंतिम प्रयास और कर रहे थे, मैं तो सुबह 8 बजे से यहाँ पे जनता की सुन रहा था। ये बात ठीक है कि अवसर मिलना था, नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं है, समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कभी नहीं मिलता। जनमत न्यूज मंदसौर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट।